को लेकर के आए हैं एक अन्य तरीके से, अन्य सूत्र के द्वारा, जिसे आप बहुत सरलता से समझ सकें। मंगली कुंडली तो हर कोई बता देता है किस प्रकार मंगली होती है, लेकिन मंगली आप जानते परिभाषा के 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर मंगल हो तो मंगली कुंडली बन जाती है। पहले भाव में मंगल होता है तो क्या फल की प्राप्ति होती है, चौथे में होता है तो उससे क्या फल मिलता है, इसी प्रकार 7वें भाव में। तो आज हम इन्हीं भावों को देखते हैं कि इनसे हमें मंगली कुंडली वाले को क्या क्या परेशानी होती है। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो पे आते हैं। तो मैंने आपके सामने ये चार्ट बनाया हुआ है। इसमें हम देखेंगे मंगली कुंडली। क्या देखेंगे? मांगलिक कुंडली। हमारा नंबर है 9752572839। देखते हैं मंगल का फलादेश कैसे निकलते हैं। तो पहले भाव में जो मंगल होता है, यहाँ पर पहला भाव माना हमने। यहाँ पर यदि हमारा मंगल बैठा है, यहाँ राशि आपकी नंबर कोई भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब तो रहता ही है। तो हम सिर्फ मंगली कुंडली के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि मेष राशि का मंगल 1 नंबर का मंगल होगा तो ये स्वग्रही हो जाएगा, तो मंगली कुंडली कैंसिल भी हो सकती है। तो हमें देखना है सिर्फ मंगली कुंडली, मंगल यहाँ पर हो तो हमें क्या फल मिलता है। तो पहले भाव में यदि मंगल आता है तो स्वयं में वह व्यक्ति गुस्सेल होता है, गुस्सेल वाला होता है, और जब शादी हो जाती है दाम्पत्य जीवन में लड़ाई बनी रहती है। मंगल यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या होता है? बोले ये स्त्री कारक होता है, तो यहाँ पर सास और बहू में झगड़ा बना ही रहेगा हरदम, घर में कलेश बना रहेगा और घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। यदि 7वें भाव में जब मंगल बैठ जाता है तो ये शादी और पार्टनर के लिए खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक माना जाता है शादी के लिए और जीवन साथी के लिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मंगल यदि हमारे 7वें भाव में आता है। यह है 7वां भाव मंगल, यहाँ बैठ जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है पार्टनर के लिए। यहाँ तक कि देखा गया है कि दोनों पति पत्नी में मारपीट भी होती है, मारपीट, पति पत्नी में दोनों में मारपीट होती है, और यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है, तलाक भी हो जाता है जब मंगल यहाँ बैठता है 7वें भाव में। और पार्टनर जो होता है, पत्नी जो होती है, पति जो होता है, उसको चोट अवश्य लगती है। चोट का भी ये दृश्य दिखाता है कि चोट भी होती है। यदि मंगल हमारा 8वें भाव में आ जाए तो क्या फल देता है? मंगली कुंडली हो गई, तो मंगली कुंडली होने के बाद ये क्या फल देगा कि ससुराल जो है, ससुराल से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। 8वें भाव में मंगल होगा तो ससुराल से आपकी, ससुराल तरफ से, ससुराल से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, आपकी ससुराल से आपकी नहीं बनेगी। ये ध्यान दीजिएगा, आपका कोई सम्मान भी नहीं होगा, और जो आपकी पत्नी है या पार्टनर है, पार्टनर मान लो पार्टनर है, तो उसका हेल्थ जो होता है वह भी डाउन होता चला जाएगा, डाउन होगा हेल्थ भी। अब बात करते हैं यदि मंगल हमारा 12वें भाव में हो, यहाँ मंगल, तो क्या फल देगा? तो ये मंगल जब 12वें भाव में आ जाता है तो ये अनावश्यक खर्च कराता है, अनावश्यक खर्च
होता है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि कर्ज लेना पड़ता है, व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है और पैसा जो हमारा खर्च होता है वह अस्पताल में खर्च होता है, अस्पताल में खर्च होता है और कोर्ट में विवाद चालू हो जाता है, कोर्ट कचहरी में पैसा लगता है, कोर्ट में विवाद। ये मंगल के इतने कार्य मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें भी देखते हैं कि हाई मंगल भी होता है। 3 लेवल होते हैं वैसे तो मंगल के, तो हाई मंगल जो होता है यहां देखते हैं कि हाई मंगल, तो हाई मंगल को हम कैसे पहचानेंगे? तो मंगल पहले भाव में होगा, 7वें में हो या चौथे भाव में हो, अथवा मंगल किस में आ जाए, नीच का आ जाए। मंगल किसका हो जाए, नीच का हो जाए, या शत्रु राशि का हो जाए मंगल, शत्रु राशि का भी मंगल हो जाए, और मंगल या मृत हो जाए, मृत अवस्था में हो, या फिर पीड़ित अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था, मंगल पीड़ित अवस्था में हो तो यह क्या करा देता है, तलाक का योग कराता है। ये क्या करा देगा हमको, तलाक का योग। तलाक का योग इस प्रकार बन जाता है, हाई मंगल होता है तो तलाक का योग बनता है। कैसे? बोले मंगल हमारा पहले भाव में हो या चौथे में या 7वें में, कहीं भी हो, और वह नीच का हो जाए, और नीच का होने के बाद शत्रु राशि में बैठ जाए, अथवा ये और मृत अवस्था में भी आ जाए तो भी हो जाता है। पीड़ित अवस्था हो तो ये तलाक का योग बना देता है, इसे कहते हैं हाई मंगल योग। अब एक होता है मीडियम मंगल मांगलिक, एक होता है मीडियम मांगलिक। तो मीडियम मांगलिक को हम किस प्रकार पहचानते हैं? तो मंगल हमारा पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो और 12वें भाव में हो, और ये मंगल कैसा हो, युवा अवस्था में हो। कैसा हो, युवा अवस्था में हो, या फिर दीप्त अवस्था में हो, दीप्त अवस्था में मंगल हो तो क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा? बोले झगड़ा तो होगा, झगड़ा नहीं रुकेगा, झगड़ा तो होगा, लेकिन फिर भी चलेगी, लेकिन फिर भी शादी चलती रहेगी, चलेगी, शादी चलेगी। जो हो जाता है मीडियम। अब एक होता है लो मांगलिक, 3 अवस्था मैंने आपको बताया है, लो मांगलिक। अब लो मांगलिक को हम कैसे पहचानेंगे? तो मंगल कहाँ हो, मंगल मित्र राशि में हो, मित्र राशि में मंगल कहाँ हो, मित्र राशि में हो, और इस पर गुरु की दृष्टि हो। गुरु की दृष्टि हो तो ये 28 साल के बाद क्या होगा, यह 28 साल के बाद शादी का योग बनता है। 28 साल के बाद क्या बनेगा, शादी का योग बनता है इसमें। और दोष इसमें जो होता है वो कितना हो जाता है, दोष इसका 50% कैंसिल हो जाता है। ये मैंने आपको 3 जो थे वह मैंने मंगल के बताए हैं कि 3 प्रकार से मंगल का लेवल बनता है। अब मांगलिक है कुंडली तो क्या हो जाता है, तो मांगलिक जब कुंडली होती है तो पहला नंबर होता है कि शादी लेट होती है। शादी क्या हो जाती है,
लेट होती है, शादी जो होती है वह लेट हो जाती है। कैसी होती है? बोले शादी हो गई 28 से 30 के बाद इसमें। और फिर शादी लेट भी भाई 28 से 30 के बाद भी भाई, तो फिर भी इसके बाद भी क्या रिश्ते टूटते हैं, ज्यादा बनते नहीं है, रिश्ते टूटते हैं। अब देखते हैं, यदि मंगली कुंडली होती है दोनों पार्टनर में, माने पति या पत्नी में से एक गुस्सेल होता है, गुस्सेल होता है। अब बात करते हैं कि मंगल सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, तो 12वें भाव में, 12वें भाव में मंगल, 12वें भाव में मंगल हो तो तलाक योग बनता है। तलाक का योग अवश्य बनाएगा। और क्या करता है? बोले ऑपरेशन भी कराता है ये, ऑपरेशन ऑपरेशन भी ये कराता है। हाँ, दुर्घटना कराता है ये, दुर्घटना भी कराता है, खून की समस्या भी लाता है, खून की समस्या। देखिए कितने मंगल के इसके अंदर दोष हैं, ये देखिए आप हैं। तो क्या है कि दोनों पति पत्नी दोनों मांगलिक हों, दोनों मांगलिक हों तो अच्छा योग बनता है, अच्छा योग बनता है। ये ध्यान देना है हमको। अब आप कहें कि मंगलिक दोष कैंसिल कैसे होता है, तो दोनों मांगलिक हो जाए तो मंगली कुंडली अच्छी हो जाती है। या मंगल अपनी राशि में हो, मंगल परिहार क्या हो गया इसका, आप देखिए परिहार। अब कोई कहे कि परिहार कैसे हो जाए, तो मंगल जो है वह स्वराशि का हो, स्वग्रही, 1 का हो या 8 का हो मंगल, तो मंगली कुंडली कैंसिल हो जाती है। या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो तो मंगल कैंसिल हो जाता है। इसके बाद भी देखा गया है कि यदि मांगलिक है और हमें करना है तो हमें क्या करना है, अर्क विवाह करा सकते हैं, कुंभ विवाह या अर्क विवाह करा सकते हैं। मांगलिक शांति की पूजा कराएं, मांगलिक शांति की पूजा अवश्य कराएं, तो निश्चित रूप से आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। मित्रों, ये वीडियो आपको किसी भी YouTube पे नहीं मिलेगा, आप इस पे ध्यान दें। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ऐसे नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।